देश में कहीं दूर एक राक्षस था। रेगिस्तान के बीच में रहता था। इसके अलावा उसे केवल ताजी मिट्टी खिलाई जाती थी, नए हरे पौधे और बीज। रेगिस्तान से कुछ दूर एक ऐसा राज्य था जिसे उसने अभी तक खोजा नहीं था और ना ही जाकर उसकी मिट्टी खाई थी। इस राज्य के राजा और रानी के बच्चे नहीं थे और वे इस बात से बहुत दुखी थे। जब रानी एक रात सो नहीं पाई, वो चुपके से महल से बाहर निकल गई और रेगिस्तान में घूमती रही। हालांकि रेगिस्तानी राक्षस ने उसे देखा। वो उसके पास नहीं गया और उसे नुकसान भी नहीं पहुंचाया, क्योंकि वो दुनिया के सभी पौधों और ताजी मिट्टी को खाना चाहता था। उस पल में एक तारा आकाश से गिर गया और अपने पीछे एक हरा निशान छोड़ गया। गिरते सितारे को देखकर रानी ने एक इच्छा की। ओह, काश मेरी एक बेटी होती तो मैं उसे गले लगाकर प्यार से बड़ा करती। उस पल में रानी के सामने एक तारा परी प्रकट हुई। ओह, तुम एक परी हो। मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा। हाँ प्रिय रानी, मैंने आपकी इच्छा सुनी और आपके सामने प्रकट हुई। अगर आप बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो 7 दिन और 7 रातों तक इस मरुभूमि में घूमना। सितारों का जादू आपको हैरान कर देगा। स्टार परी के शब्दों को सुनकर रानी वास्तव में रेगिस्तान में घूम रही थी। 7 दिन और 7 रात। दूसरी ओर राजा ने सोचा कि रानी, जो कई दिनों से महल में नहीं लौटी थी, खो गई है और वो तबाह हो गया। रेगिस्तान में उसके 7वें दिन के अंत में जब वो निराशा में थी, रानी ने किसी का रोना सुना। रानी उस दिशा की ओर बढ़ी जहाँ से आवाज आ रही थी। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा रेत पर रो रहा है। उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में ले लिया और महल में लौट आई। राजा बड़ा खुश हुआ जब उसने रानी को सुरक्षित और कई दिनों बाद देखा और एक प्यारा बच्चा वो अपनी बाहों में ले जा रही थी। उसकी खुशी और भी बढ़ा रहा था। उन्होंने उस छोटे बच्चे का नाम रखा पृथ्वी राजकुमारी। साल बीत गए। पृथ्वी राजकुमारी बड़ी हो गई और एक बहुत ही सुंदर लड़की बन गई। उसके बचपन से ही उसको बहुत पसंद था रेत से खेलना। अगर उसने रेत में एक तितली बनाई तो वो जीवित हो जाती और उसके चारों ओर उड़ती रहती। या अगर उसने एक फूल बनाया तो वो एक असली फूल बन जाता जिसकी खुशबू अद्भुत होती थी। एकमात्र व्यक्ति जिसने महसूस किया था कि पृथ्वी राजकुमारी के पास जादुई शक्ति थी, वो उसके पिता राजा थे। लेकिन उसने उसकी शक्तियों के बारे में किसी को नहीं बताया ताकि उसे कोई नुकसान न हो। एक दिन जब लोग नई फसल बो रहे थे, रेगिस्तान राक्षस की नाक ने तेज गंध पकड़ी। उसे जल्द ही एहसास हो गया कि वो ताजी मिट्टी की गंध थी। जब उसने स्वादिष्ट पौधों के बारे में सोचा कि वो बीज खाएगा, उससे रहा नहीं गया और वो उसी समय गंध की दिशा की ओर बढ़ने लगा। इस बीच राज्य में लोगों ने महसूस किया, देखा कि जमीन कांपने लगी थी। ओह, क्या चल रहा है? क्या ये भूकंप है? ये तो कुछ और है। जमीन को हिलते हुए देखकर राजा और रानी भी दौड़ पड़े महल की बालकनी से बाहर, और दूर रेगिस्तान के राक्षस को उन्होंने देखा जमीन के नीचे राज्य की ओर बढ़ता हुआ। अरे नहीं, मुझे नहीं पता था कि ये सच में होते हैं। ये बहुत बुरा है। मिथक सच हो रहा है। रेगिस्तान के राक्षस को रोकने के लिए राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया। सिपाही राज्य के द्वार पर छुप कर बैठ गए। लेकिन रेगिस्तानी राक्षस इतना बड़ा और डरावना था कि बहुत से सैनिकों ने सोचा कि वे उसे हरा नहीं सकते। जब रेगिस्तानी राक्षस राज्य के पास आया, तब उसने सैनिकों को पकड़ लिया और एक एक करके उन्हें रेगिस्तान में फेंक दिया। बचाओ! बचाओ! नहीं, मेरे सैनिक, मेरा राज्य! ये देखकर लोगों ने जमीन पर खेती करना बंद कर दिया और वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। राक्षस ने हर पौधा, हर ताजी हरियाली खाना जारी रखा।
उदासी और भय के कारण लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। राजा अपने महल से बाहर आया अपनी पूरी ताकत के साथ। पृथ्वी राजकुमारी भी उनके साथ चल पड़ी। मेरी राजकुमारी, मेरी खूबसूरत पुत्री, अपनी माँ के साथ महल में ही रहना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट पहुँचे। नहीं डैडी, आपको पता है मैं उसे हरा सकती हूँ। मैं अपना राज्य, अपनी भूमि बचा सकती हूँ। राजा नहीं चाहते थे कि उनकी इकलौती बेटी पृथ्वी राजकुमारी रेगिस्तान के राक्षस का सामना करे, तो उन्होंने उसे वहीं रोका, तलवार उठाई और दौड़ पड़े राक्षस की ओर, जो उपजाऊ जमीन को खा रहा था। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। रेगिस्तान राक्षस ने राजा को उठाकर फेंकने की कोशिश करते ही पृथ्वी राजकुमारी खुद को रोक नहीं पाई और उसने रेती पर कवच का चित्र निकाला। वो जादुई रूप से वास्तव में ढाल बन गई और उस ढाल से राजकुमारी ने खुद का कवच बनाया और रेगिस्तानी राक्षस की ओर दौड़ पड़ी। रेगिस्तानी राक्षस ने राजकुमारी पर रेत फेंकी, फिर भी वो उसे रोक नहीं सका। पृथ्वी राजकुमारी तुरंत झुक गई और रेत में अपनी जादुई शक्ति से एक बड़ी बाल्टी का चित्र बनाया। बाल्टी असल रूप में सामने आई। राजकुमारी ने इस बाल्टी को उठा लिया और उसे रेगिस्तानी राक्षस पर फेंक दिया। वो बाल्टी रेगिस्तानी राक्षस के सिर पर जा लगी और वहीं फंस गई। इस प्रकार राक्षस आगे का नहीं देख पाया और उपजाऊ जमीन खा नहीं पाया। उस समय पृथ्वी राजकुमारी ने सारी शक्ति इकट्ठा कर राक्षस को राज्य से दूर फेंकने के लिए एक रेगिस्तानी बवंडर बनाया। ये बवंडर इतना बड़ा था और मजबूत था कि इसने एक पल में राक्षस को अपनी चपेट में ले लिया और उसे राज्य से दूर ले गया। जो लोग ये देख रहे थे कि क्या हो रहा है, बड़े विस्मय और प्रसन्नता में थे। पृथ्वी राजकुमारी अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले जादू से थक गई थी। किंग तुरंत दौड़कर उसके पास गया और उसे गले से लगा लिया। तुमने हमारी जान बचाई, हमारी जमीन और हमारा राज्य भी। पृथ्वी राजकुमारी जिंदाबाद। राजकुमारी अमर रहे। उस दिन से पृथ्वी राजकुमारी ने उसके साहस से राज्य की सभी भूमि को सदैव रक्षण दिया, क्योंकि मिट्टी के बिना जीवन नहीं होता और पृथ्वी राजकुमारी ये सबसे अच्छी तरह जानती थी। रपंसल और राजकुमारियां और दुष्ट चुड़ैलें। एक बार की बात है, दूर दूर देश में एक रात जहां कामना की लालटेनें आसमान में सजी, रपंसल, सिंड्रेला, जलपरी आर्या और स्नो वाइट सभी महासागर में लाइट हाउस के नीचे थे। हर एक ने दुनिया की बेहतरी की कामना की और फिर सूरज उदय हो गया। रपंसल की छोटू दोस्त क्लैप्सी सभी राजकुमारियों से पहले उठी और मीठी चेरी लेने के लिए जादुई वन की तरफ चल पड़ी। चेरी इतनी सुंदर, लाल और चमकदार थी कि वो खुद को रोक नहीं पाई और पूरी टोकरी खा गई। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। तभी क्लैप्सी ने एक हिरन के बच्चे को देखा जिसके पैर में चोट लगी थी और वो लंगड़ा कर चल रहा था। हेलो बेबी हिरन, ये क्या हुआ तुम्हें? मेरे साथ आओ, मैं किसी को जानती हूँ जो तुम्हें ठीक कर सकता है। क्लैप्सी ने पलट कर देखा और आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी हिरन में कुछ बदलाव आया और उसकी आंखें चमकीली लाल हो गईं। लेकिन क्लैप्सी को इस बदलाव के बारे में पता नहीं चला और वो हिरन को स्नो वाइट के पास ले आई, क्योंकि स्नो वाइट के पास जानवरों को ठीक करने की जादुई शक्ति थी। जब स्नो वाइट उसकी टांग को ठीक करने के लिए बेबी हिरन के पास आई, मासूम सा दिखने वाला हिरन तुरंत दुष्ट रानी हेला में बदल गया। जब स्नो वाइट ने हेला को देखा तो वो बहुत डर गई। हेला, तुमने मुझे यहाँ कैसे ढूंढ लिया? हेला ने जादुई तरीके से अपनी बाहें लहराई और राजकुमारी के नीचे की जमीन फट गई
और स्नो वाइट धरती की गहराइयों में जा गिरी। तुम सड़ोगी और बदसूरत बन जाओगी स्नो वाइट। इस दुनिया में कोई भी मेरे जितना सुंदर नहीं हो सकता। स्नो वाइट सीधे एक सुरंग में गिरी और एक काल कोठरी में कैद हो गई। लेकिन सबसे बढ़कर अन्य राजकुमारियों ने स्नो वाइट के लापता होने पर ध्यान दिया और वे सभी उसकी तलाश में निकल पड़ी। स्नो वाइट, तुम कहाँ हो? सिंड्रेला उस जगह पर घूम रही थी जहाँ से स्नो वाइट गायब हुई थी। वो कुछ और कदम आगे बढ़ी ही थी कि वो भी काल कोठरी में पहुंच गई। तभी जलपरी आर्या को समुद्र में किनारे से टकराती लहरों द्वारा एक सीशेल भेजा गया और उसने इसे सुना। क्या वे उन्हें धरती के नीचे ले गए? मरमेड आर्या ने समुद्री शेल वापस लहरों को दिया और तुरंत जादुई जंगल में चली गई। उसी समय रपंजल और क्लैप्सी भी उस स्थान पर पहुंच गई जहां से स्नो वाइट गायब हुई थी। स्नो वाइट, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ चली गई? रपंजल, देखो, जब मैंने उसे आखिरी बार देखा तो वो यही थी। और उसके इतना बोलते तक ही जमीन फिर से फटी और सिर्फ रपंजल अंदर गिर गई। आर्या, जो कि उसकी ओर दौड़ रही थी, को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और उसने अपने हाथों का इस्तेमाल करके रपंजल को रास्ते में ही रोक दिया। रपंजल हवा के एक बुलबुले में लटक गई और वापस जमीन पर आ गई। जब आर्या रपंजल के पास पहुंची तब भी जमीन फटी हुई थी और उसमें से आवाजें आ रही थी। कोई बचाओ, हमें बचाओ, हम यहाँ से निकल नहीं सकते। राजकुमारियों की आवाजें सुनकर रपंजल ने अपने बालों को उनकी मदद करने के लिए गड्ढे में डाल दिया। उसके बाल पकड़कर आर्या नीचे पहुंची। हम आ रहे हैं, चिंता मत करो। आर्या, बाहर देखो। जब आर्या देखने के लिए घूमी तो उसने वहां वेगा और हेला को देखा। वेगा, तुम यहाँ भी कैसे हो? शायद तुम मेरी शक्तियों को भूल गई हो आर्या। जब आर्या को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी तो वेगा ने अपने ऑक्टोपस हथियारों से उस पर स्याही फेंकना शुरू कर दिया। आर्या ने खुद को बचाने के लिए अपने चारों ओर एक कवच बना लिया। उसी समय जमीन के ऊपर रपंजल के बेबी ड्रैगन द्रेडो ने ड्रैगन फल खाए थे और वो अब एक विशाल ड्रैगन बन गया था। ये देखते ही रपंजल समझ गई कि द्रेडो ने बहुत शक्ति प्राप्त कर ली है। द्रेडो, हमारी मदद करो। द्रेडो ने अपने पैर जमीन पर टिकाए। ये क्या चल रहा है? लगता है गुफा हम पर गिर रही है। हम तो जैसे गुफा में फंस जाएंगे। ये महसूस करते ही कि ये सही समय है, आर्या ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और काल कोठरी की सलाखों को खोल दिया और स्नो वाइट और सिंड्रेला को सुरंग से बाहर निकाला। बेशक वे सुरंग से बाहर आ गई थीं, लेकिन राजकुमारियां अभी तक जंगल में ही थीं। असल में वो अभी जंगल के बीचों बीच ही थी। सीनिया और कैमिला राजकुमारियों के ठीक सामने खड़े थे। झाड़ू झाड़ू झाड़ू, मेरी प्यारी झाड़ू, एक पत्थर का दानव बनाओ और इन राजकुमारियों को सबक सिखाओ। कैमिला की जादुई झाड़ू ब्रूमी ने चट्टान के टुकड़े इकट्ठे करके उन्हें कैमिला के सामने रख दिया। पर्याप्त चट्टानें इकट्ठी होते ही जीनिया ने अपने जादू का उपयोग करके उसे एक विशाल काय पत्थर के दानव में बदल दिया। पत्थर का दानव राजकुमारियों की ओर बढ़ने लगा, उन्हें चोट पहुंचाने के लिए। रपंजल ने अपने बालों को रस्सी की तरह फैलाया और पत्थर के दानव के पैरों को एक साथ बांध दिया। लेकिन पत्थर का दानव गिर गया था। वो हारा नहीं था। वो फिर से उठा और राजकुमारियों की तरफ दौड़ने लगा। मैं उसे नहीं रोक सकती।
जलपरी आर्या ने अपनी शक्ति का उपयोग कर पत्थर के आदमी को हवा में दूसरी दिशा में भेजने की कोशिश की, लेकिन वो ना कर सकी। ये बहुत भारी है, मैं इसे नहीं उठा सकती। अब सिंड्रेला की बारी थी। उसने जंगल के सभी शक्तिशाली जानवरों को सहायता के लिए पुकारना शुरू किया। जंगल के जानवरों, मेरी आवाज सुनो। पत्थर का दानव बस कुछ ही कदम दूर था और उन्हें चोट पहुंचाने ही वाला था कि तभी आकाश में ड्रैगन ड्रेडो ने अपनी ताकत दिखाई। ड्रेडो ने पत्थर के दानव पर अपनी आग जैसी गर्म सांस छोड़ी। पत्थर का दानव अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर गया, लेकिन अभी भी उसे चोट नहीं लगी थी। तब ड्रैगन ने एक बार फिर से उस पर आग की गर्म सांसों से वार करना शुरू कर दिया। तो पत्थर के दानव ने अपनी बाह से एक टुकड़ा तोड़कर ड्रैगन पर फेंक दिया। जलपरी आर्या ने उस टुकड़े को अपने जादू से रोक दिया और ड्रैगन को लगने नहीं दिया। ड्रेडो इस सब से बहुत क्रोधित हो उठा। उसने पत्थर के दानव को अपने पंजों में दबोचा और उसे लेकर चट्टान पर उड़ गया। उसने बहुत बहुत ऊंचाई पर जाकर उसे नीचे गिरा दिया और गिरते ही पत्थर का दानव चकनाचूर हो गया। ड्रैगन ड्रेडो को पहाड़ियों में देखा जा सकता था। चुड़ैलें राजकुमारियों और ड्रैगन की शक्ति को देखकर इतना डर गई कि वे तुरंत वहां से भाग निकली। तुम हमें नहीं हरा सकती अगर हम सब एक साथ हैं। हमारे पास हैं जानवर, ड्रैगन और सुपर पावर्स। बस थोड़ा सा प्यार सब कुछ बदल देता है। और फिर सभी राजकुमारियां ड्रेडो की पीठ पर चढ़कर समुद्री लाइट हाउस की तरफ चल पड़ी। अच्छाई एक बार फिर से बुराई पर विजय पा चुकी थी, लेकिन असल में मायने रखता है बुरे लोगों को अच्छाई सिखाना।